तो बोलो यार। उसकी काली करतूतों ने उसे काला बना दिया है। कौन कौन सी काली करतूतें? गुरु बृहस्पति के घर में घुस करके डाका डाला, गुरु पत्नी तारा के संग में कर्म किया था काला। हाँ कर्म किया था काला। गुरु बृहस्पति के घर में घुस कर इसने डाका डाला, गुरु पत्नी तारा के संग में कर्म किया था काला। हाँ कर्म किया था काला। ओ शिव शंकर ने अपने दर पर, शिव शंकर ने अपने दर पर आला बना लिया है। उसकी काली करतूतों ने उसे काला बना दिया है। उसकी काली करतूतों ने उसे काला बना दिया है। चंद्रपंथ के विमल पंथ में कपा लगा दिया है। क्या नारी अहिल्या के चलने की इसने करी तैयारी। मुर्गा बन के चंद्रदेव ने की थी पहरेदारी। हाँ की थी पहरेदारी। हाँ की थी पहरेदारी। चंद्र अरे नारी अहिल्या के चलने की इसने करी तैयारी। मुर्गा बनकर चंद्रदेव ने की थी पहरेदारी। हाँ की थी पहरेदारी। अरे चंद्रपंथ के विमल पंथ में, चंद्रपंथ के विमल पंथ में लगा लगा दिया है। इसकी काली करतूतों ने इसे काला बना दिया है। लक्ष्मी जी का भाई है ये जगत पिता का ताला। दुनिया इसको मामा कहती, रिश्ता बड़ा निराला। हाँ रिश्ता बड़ा निराला। ये लक्ष्मी जी का भाई है ये, लक्ष्मी जी का भाई है ये जगत पिता का ताला। दुनिया इसको मामा कहती, रिश्ता बड़ा निराला। हाँ रिश्ता बड़ा निराला। अरे श्री राम ने अपने दर पे, ये श्री राम ने अपने नाम के पीछे लगा लिया है। इसकी काली करतूतों ने इसे काला बना दिया है। इसकी काली करतूतों ने इसे काला बना दिया है। बोले सियापत रामचंद्र की जय हो। बोले भागवत भगवान की जय हो। हमारे बीच पंडित श्री रविशंकर जी भिंड रहते हैं। श्रीमद् भागवत कथा व्यासी है और आपसे हम निवेदन करते हैं आप यहाँ आकर के बैठ जाइए। नहीं महाराज जी यहाँ जाइए। बोले भागवत भगवान की जय। बोले कृष्ण भगवान की जय। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षक भगवान नारायण से सैया पर शयन कर रहे थे। भगवान की इच्छा से, भगवान के मन से ही सब कुछ होता है। तो जो अंदर जीव राशियां थी ना,
उन्होंने कहा एको अहम बहुत श्यामी। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, अब सृष्टि का विस्तार करना चाहिए, क्योंकि सभी जीव राशियां महाप्रलय काल के समय भगवान के अंदर समाहित हो जाती हैं। भगवान नारायण की नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा जी ने चारों तरफ देखा तो चतुरानन हो गए, ऊपर देखा पंचानन पांचों हो गए। और ब्रह्मा जी ने देखा कि मैं कहां से आया, तो कमल की डंडी को पकड़ते पकड़ते नीचे गए, बहुत अंदर गए, छोर तक नहीं पहुंचे। तो सोचा ब्रह्मा जी ने इससे तो अच्छा जहां थे वहीं पहुंच जाए। पुनः लौट करके आए, जल तत्व से जो शब्द निकले तपा, तप करिए। तो उन्होंने तप किया। तप करने के बाद में भगवान नारायण प्रकट हुए। भगवान नारायण ने कहा सृष्टि का विस्तार करो। ब्रह्मा जी ने कहा आपकी माया मुझे घेर लेगी। भगवान नारायण ने उन्हें वहाँ पर उपदेश दिया, जिसे कहते हैं चतुश्लोकी श्रीमद् भागवत। 4 श्लोकों में उपदेश दिया, मुख्य सूत्र दिया। जैसे एक सूत्र होता है, उस सूत्र से सवाल को करते करते बहुत बड़ा विस्तार हो जाता है। उन्हीं 4 श्लोकों से श्रीमद् भागवत के आज 18,000 श्लोकों का निर्माण हो गया। कहा कि तुमको माया का कोई प्रभाव नहीं होगा, सृष्टि का विस्तार करिए। तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले क्या बनाया? काल मतलब समय। सबसे पहले समय को बनाया, काल को बनाया। लोग सोचते हैं कि जन्म के बाद में मरे नहीं, मृत्यु नहीं हो, मृत्यु से सब बचना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो काल ही बना है, समय बना है, तो काल से कोई बचने वाला नहीं है। काल की सूक्ष्म गणना, पहले परमाणु, 2 परमाणु का 1 अणु बनता है, और 3 अणु का 1 त्रिशणु बनता है, और 3 त्रिशणु की 1 त्रुटि बनती है, 100 त्रुटि का 1 वेद बनता है। ऐसे 3 वेद का 1 लब होता है, और 3 लब का 1 निमिष होता है, 3 निमिष का 1 क्षण होता है, 5 क्षण का 1 काष्ठ होता है, और 15 काष्ठ के लघु होता है, और 15 लघु से 1 दंड होता है, 2 दंड का मुहूर्त होता है। पहले के समय में समय की इतनी सूक्ष्म गणना थी, और तो सेकंड के पीछे लटक रह जाते हैं, आगे नहीं आते। पहले बहुत सूक्ष्म गणना थी। इस प्रकार से 4 प्रहर का 1 दिन और 4 प्रहर की रात, 1 दिन रात होता है, और 1 दिन रात से 15 दिन रात होने पर 1 पक्ष बना, इसे कहते हैं कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। 2 पक्ष का 1 महीना, जो 1 महीना होता है उसमें पितरों की दिन और रात रहती है, क्योंकि मृत्यु लोक के ऊपर पितृलोक है, और पितृलोक में कृष्ण पक्ष में अंधेरा और शुक्ल पक्ष में दिन उजाला रहता है। ऐसे 12 महीनों का 1 वर्ष होता है। 6 महीने देवताओं का दिन और 6 महीने देवताओं की रात्रि, जिसे बोलते हैं दक्षिणायन और उत्तरायण। ऐसे 1 वर्ष, और ऐसे 100 वर्ष। वैसे तो 125 वर्ष है मानव की आयु, अब 100 वर्ष, अब 100 वर्ष तक भी कहाँ जा रहे हैं? एवरेज देखो तो वो 60-70 पे ही सब चले जाते हैं। समय के बाद में फिर सृष्टि का विस्तार करने के लिए उन्होंने मानस पुत्रों को बनाया। सनकम चा सनंदनम चा सनातनम था प्रभो, सनत कुमार चा मुनीनो निष्क्रियानो दवेत सहा। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 मानसी पुत्र उत्पन्न किए, और ये भगवान नारायण का प्रथम अवतार है। बोलिए सनत कुमार भगवान की जय हो। उसके बाद में सृष्टि का और विस्तार किया। सोदवायता सुदेवो प्रत्याख्याता अनुशासनै, सोदं दुष्वहं जातं
चक्र में। ब्रह्मा जी ने कहा पुत्रो जाओ सृष्टि का विस्तार करो। उन्होंने कहा हम सृष्टि का विस्तार नहीं करेंगे, हम तो भजन करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा तुम कैसे पुत्रो, पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते हो, तुम कैसे पुत्रो। क्रोध आया, और क्रोध आया तो उनके भय के मध्य से रुद्र भगवान प्रकट हो गए। बोले रुद्र भगवान की जय। कहा सृष्टि का विस्तार करो। तो रुद्राणाम रुद्र सृष्टानाम समन्तादृष्टाम जगत निशम्र संकेशो यूथाना प्रजापतिर शंकता। रुद्र भगवान ने भूत प्रेतों की सृष्टि रचना चालू कर दी। अब ब्रह्मा जी ने देखा, कहा कि इनका काम नहीं है, रुक जाओ, ये सृष्टि नहीं है, दूसरी सृष्टि करो। बोले जैसे हमें वैसी सृष्टि हम बनाएंगे। तो कहा रुक जाओ। फिर उसके बाद में मरीच आदि ऋषियों को जन्म दिया। मरीचि यत्री अंगीरसो पुलस्ता पुलहैतु भृगु वसिष्ठ दशस्य दशमस्तत्र नारदः। मन से मरीचि और अत्रि अंगी अंगिरा पुलस्त पुलह क्रतु भृगु वसिष्ठ दक्ष और दसवें नारद, इन पुत्रों को जन्म दिया। इनसे कहा सृष्टि का विस्तार करो। उसके बाद में सरस्वती के पीछे ब्रह्मा जी दौड़े। मरीच आदि ऋषियों ने समझाया तो ब्रह्मा जी को वैसे भागवत में अनग कहा है। अनग माने पाप के रहित। ब्रह्मा जी में कोई पाप नहीं है, पाप से रहित हैं। क्यों? प्रत्येक मनुष्य अपनी बुद्धि का उपभोग करता है, जिसकी जितनी बुद्धि होती उतना उपभोग उसका करता है। ऐसे देखा जाए शास्त्रों के अनुसार, संतों ने ऐसा भी कहा है कि सूर्य भगवान से पहले सूर्य की लालमा आती है तो भगवान सूर्य आते हैं। तो लालमा भी भगवान सूर्य की पुत्री मानी जाती है, तो इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन फिर मरीच आदि ऋषियों के समझाने पर ब्रह्मा ने उस शरीर को छोड़ दिया, दूसरा शरीर धारण किया। तम धर्मे कृतमतिम विलोक्य प्रदृश्यता मरीचि मुख्या मुनियो विष्णुद्य प्रत्योधन। मरीच आदि के समझाने पर ब्रह्मा जी ने दूसरा शरीर धारण किया। फिर ब्रह्मा जी ने 4 वेदों की रचना की। पूर्व में ऋग्वेद, पश्चिम में सामवेद, दक्षिण में यजुर्वेद और उत्तर में अथर्ववेद, 4 वेदों की स्थापना की। ब्रह्मा जी ने देखा सृष्टि का विस्तार नहीं हो रहा है ऐसे, तो क्या करें। तो ब्रह्मा जी ऐसा विचार कर रहे थे। तो विचार करते ही समय ताभ्याम रूप विभावाभ्याम मिथुनम संपद्यत। तो नारद जी दौड़े दौड़े गए, हिरण्याक्ष के सामने पहुंचे। हिरण्याक्ष ने कहा कहाँ जा रहे हो, बीड़ा बजाते हो कि कुछ लड़ना भी जानते हो। नारद जी ने कहा हमको नहीं आता लड़ना झगड़ना। तो कहा कोई ऐसा हो कि मेरी खुजलाहट मिट जाए। नारद जी ने कहा चले जाओ, एक बड़ा शक्तिशाली बला है और तुम्हारी छुपाई पृथ्वी को ऊपर ले जा रहा है, उससे युद्ध लड़ो, हमेशा के लिए खुजलाहट खत्म हो जाएगी। तो नारद जी के बताए अनुसार हिरण्याक्ष दौड़ा दौड़ा आया। देखा कि हाँ जैसा नारद जी ने बतलाया था वैसा ही है। पीछे से गाली देना शुरू कर दिया। हिरण्याक्ष गालियां दे रहा है, लेकिन भगवान कुछ नहीं कह रहे। क्यों? ये भगवान है। इन लीलाओं से हमको सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए? इतनी गाली सुनने के बाद में भगवान ने कुछ क्यों नहीं कहा। भगवान ने कहा मेरा कार्य है पृथ्वी को ऊपर रखना, पहले पृथ्वी को ऊपर रख दे, उसके बाद में दैत्य से निपट लेंगे। तो जब भी हम किसी कार्य को करते हैं तो शुभ कार्य करने में कई प्रकार के विघ्न आते हैं। उन विघ्नों को नहीं देखना चाहिए, अपने कार्य को करते ही रहना चाहिए। और विघ्नों की तरफ देखोगे तो तुम्हारा काम हो नहीं पाएगा।
भगवान ने पृथ्वी को स्थापित किया और खेल ही खेल में हिरण्याक्ष का संहार कर दिया। हिरण्याक्ष की गोविंदाय नमो नमः। प्ले भराय भगवान की जय हो। इस प्रकार से सुंदर पृथ्वी को वहां पर स्थापित किया और महाराज मनु और शत्रुपा से 5 संतान हुए। आकुति देवहूतिश प्रसूतिरिति सत्तमा आकुति मृचे प्रदात कर्दम्याय तो मध्यमा